हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं अमित कुमार फ्रॉम योगी मैथ क्लासेस से। आज हम आपको एनसीईआरटी के क्लास 10th के चैप्टर 4 को देखेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एक्सरसाइज 4.1 को। सभी क्वेश्चन को एक एक करके हम लोग सॉल्व करेंगे। पिछले क्लास में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इंट्रोडक्शन पढ़ा था और इसको सॉल्व करने के लिए 4 मेथड्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, जिसमें से फर्स्ट हमारा था फैक्टरिंग मेथड, सेकेंड हमारा था मेथड ऑफ स्क्वायरिंग एंड थर्ड हमारा था बाय फार्मूला एंड फोर्थ हमारा था ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें आपको डिटेल में बताया गया था ग्राफिकल सॉल्यूशन को। सभी मेथड को आप पिछले क्लास की वीडियो को देख लीजिए, सभी का डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया जाता है। तो चलिए हम लोग आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि जिन्होंने अभी तक हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया करके उसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन सब्सक्राइबिंग के दौरान आपको जो मिलता है उसे ज़रूर क्लिक करें, ताकि वो आपको नोटिफाई करे कि न्यू वीडियो के बारे में। तो चलिए अब हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी की क्लास हम लोग देखेंगे क्लास 10th के चैप्टर 4 का एक्सरसाइज 4.1 को। तो इसमें हमको 4.1 में फर्स्ट क्वेश्चन में हमको ये दिया हुआ है कि आपको चेक करना है कि वेदर इट इज़ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको हमको बताना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो वहाँ पे हमको यस लिख देना है, और जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है वहाँ पे हमको नो लिख देना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके सभी को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं, इसको सॉल्व करेंगे। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन में आपको दिया हुआ है x+1 का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले इसको फैक्टरिंग तोड़ देंगे। तो x+1 का होल स्क्वायर a+b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर जो कि आपका हो गया 1 प्लस 2ab यानी 2x इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स। इसको भी मल्टीपल हम लोग कर देते हैं। अब सभी को LHS में लेके आएंगे। LHS में लेके आने पे ये आपका देख रहे हैं कि ये आपका हो गया एक्स स्क्वायर और प्लस 1 और प्लस 2x और माइनस 2x और प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये आपका कैंसिल हो गया और आपका इक्वेशन हमारा बच गया एक्स स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्म होता है वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में होता है। तो यहाँ पे आप देखिए ए एक्स स्क्वायर के फॉर्म में तो है, और यहाँ पे बी एक्स, जहाँ पे बी का वैल्यू आपका कितना है 0 है, तब तो ये एक्स वाला जो टर्म है वो आपका नहीं है। और जहाँ पे आपको सी जो है वो आपको दिया हुआ है कितना 7। तो ये आपका जो फॉर्म हो गया इस फॉर्म में है। तो इस फॉर्म में कोई भी इक्वेशन यदि रहता है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म होता है ना। तो दैट मीन्स हम लोग कह सकते हैं कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो आंसर क्या है, ये राइट है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो ये आपका सत्य है। आपको यहाँ पे यही पूछ रहा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन है कौन नहीं है। तो यहाँ पे हमने देखा कि फर्स्ट जो है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म है, चूंकि इक्वेशन का जो फॉर्म है वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में है, इसलिए ये इक्वेशन जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, समझ में आया सभी को।
यदि समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए। तो कमेंट बॉक्स में हम उसे पूरी तरह से समझाने की कोशिश करेंगे। हमारा क्लास लेने का मकसद ही यही है कि हम अच्छे से अच्छे तरीके से उन्हें समझा पाएँ। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं इसी के सेकंड क्वेश्चन को। सेकंड क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, फर्स्ट हम लोग ये सभी को समझ में आ गया तो इसको हम लोग क्या करते हैं, हटा देते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं अब सेकंड। आपको दिया हुआ है, फिर से हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग डायरेक्टली इसको क्या करते हैं, मल्टीपल कर देते हैं। तो ये यहाँ पे हो गया एक्स स्क्वायर और -2x, और RHS में आपको माइनस और ये प्लस -6 मल्टीपल कर दे रहे हैं, माइनस माइनस प्लस 2x। सभी को हम लोग क्या करेंगे, LHS में लेके आएंगे। तो ये आपका हो गया एक्स स्क्वायर, ये माइनस से अदर साइड लेके आएंगे LHS में, तो ये माइनस हो जाएगा प्लस से, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, तो यहीं पे हम लोग प्लस कर देते हैं। और ये माइनस से इस तरफ लेके आएंगे तो ये हो गया प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आप देख ही रहे हैं ये इक्वेशन का फॉर्म जो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में है। तो ये भी इक्वेशन जो है वो आपका क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म है। तो क्या बोलेंगे, यस। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड को। क्वेश्चन नंबर थर्ड में हम लोग देख रहे हैं, ये आपका x -2, इसको देखने से पहले हम लोग ये देखेंगे कि यदि आपका इक्वेशन x प्लस ए और x प्लस बी के फॉर्म में हो और इसको हमको मल्टीपल करना है, तो हमको मल्टीपल करने के लिए डायरेक्टली करना है एक्स स्क्वायर इंटू ए प्लस बी इंटू एक्स और प्लस सी जहाँ पे हो गया ए और बी। ठीक है, इसको हम मल्टीपल हमको इस तरीके से करना है शॉर्ट मेथड में। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको हम लोग मल्टीपल करेंगे, तो ये आपका हो गया क्या, एक्स स्क्वायर, फिर ये माइनस और ये प्लस, दोनों को प्लस करना है, तो प्लस माइनस तो माइनस होता है, तो ये दोनों क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो ये हो गया माइनस एक्स, है ना, इंटू एक्स भी है ना, 2 में से 1 चला गया, ये हो गया 1 और इंटू एक्स, और फिर प्लस ए बी चूंकि ये आपका माइनस में है, ये प्लस में, प्लस माइनस माइनस होगा, तो 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2। अब RHS को देखिए, ये x माइनस 1 और x प्लस 1, इसको भी उसी तरीके से मल्टीपल कीजिए। ये आपका हो गया एक्स स्क्वायर और प्लस माइनस हो गया माइनस, चूंकि बड़ा के आगे साइन जो है वो प्लस है, इसलिए आपका यहाँ पे प्लस आएगा, है ना, और 3 में से 1 चला गया, ये आपका हो गया 2 इंटू एक्स और प्लस माइनस हो गया माइनस 3। ठीक है, अब यहाँ पे देख रहे हैं कि ये एक्स स्क्वायर अपोजिट साइड में है और सेम साइन के साथ, तो अदर साइड इसको लेके आएंगे तो ये तो माइनस ही होगा, तो यहीं पे ये कैंसिल हो गया। तो आपका जो बच गया वो आपका क्या हुआ, इसको इस तरफ लेके आ जाते हैं, तो ये आपका हो गया क्या ना, 3x और -1 इज इक्वल टू 0। ये जो इक्वेशन का फॉर्म हमको है ना फाइनली प्राप्त हुआ, तो ये फाइनली इक्वेशन जो है वो तो एक लीनियर इक्वेशन का फॉर्म है, और चूंकि लीनियर इक्वेशन का फॉर्म है इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हो सकता। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए हमको क्या होना चाहिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में होना चाहिए, जहाँ पे ए जो है 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, है ना, और जो एक्सपोनेंट है 2 हाईएस्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे तो वैसा नहीं है, इसलिए ये इक्वेशन जो है लीनियर इक्वेशन का फॉर्म है, अतः ये थर्ड नंबर जो है
वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। तो आंसर आपका हो गया नो। समझ में आया सभी को? नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फोर, और इसमें आपको दिया हुआ है x-3 और 2x+1। तो चलिए इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए ये आपका है x-3, x से इस दोनों को मल्टीपल कीजिए तो ये आपका हो गया कितना 2x² और प्लस x, फिर ये माइनस और प्लस, ये आपका हो गया -6x और ये प्लस माइनस हो गया -3 इज इक्वल टू x इंटू x² x² और प्लस 5x। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो गया 2x² और ये -x², तो ये आपका आ गया x², फिर ये -5x -3 इज इक्वल टू आपका हो गया 5x। 5x को LHS में लेके आते हैं तो ये आपका हो गया +10x -3 इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन का जो फॉर्म है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में है, अतः इसका आंसर हो गया यस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 को देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया हुआ है 2x से इसको मल्टीपल कीजिए तो ये आपका हो गया 2x² और -3 इंटू 2 6x, फिर -1 से मल्टीपल करेंगे तो ये आपका हो गया x और माइनस माइनस हो गया आपका +3 इंटू 1 इज इक्वल टू 3 इक्वल टू LHS को मल्टीपल कीजिए, ये आपका हो गया x² और प्लस 5 -1 4x और -5 इंटू 1 5, ये और ये दोनों को LHS में लेके आएंगे तो ये सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, बच गया आपका x² -7x +3 इज इक्वल टू 4x -5, ये आपका हो गया x² -11x और +8 इज इक्वल टू 0। ये भी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है, अतः ये 5 नंबर भी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। ये भी हो गया आपका आंसर क्या यस। समझ में आया? अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दिया हुआ है x² प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू, इसको a-b के होल स्क्वायर पे इसको तोड़ दीजिए तो ये आपका a² -2x और प्लस 4, ये x² अपोजिट LHS RHS में है बट साइन सेम है
तो अपोजिट साइड में इसको सेम साइड लेके आएंगे तो सब्सट्रैक्ट होगा, तो यहीं पे इसको हम लोग कैंसिल कर देते हैं। ये आपका हो गया 3x और इसको हम लोग 2x को LHS में लेके आएंगे तो ये आपका हो गया 5x और 4 को भी हम लोग LHS में लेके आएंगे, आपका हो गया -3 इज इक्वल टू 0। ये फॉर्म जो है आपका लीनियर इक्वेशन का फॉर्म है, अतः ये 6 नंबर जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि a यहाँ पे x² का कोफिशिएंट जो है वो 0 है, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको दिया हुआ है a प्लस बी का होल क्यूब पे, इसको पहले हम लोग तोड़ेंगे फॉर्मूला पे। तो ये आपका हो गया a² या सॉरी a³ प्लस b³ यानी 2 का क्यू आपका हो गया 8 प्लस 3ab यानी 3 इंटू ax इंटू 2 यानी 6x है ना, प्लस इंटू 3ab नहीं सॉरी 3a² b, इसको तोड़िए तो ये आपका हो गया x² प्लस 3ab² है ना, इस फॉर्म में इसको तोड़ना है। तो ये हो गया आपका 3ab² यानी 12 इंटू एक्स। दो फॉर्मूला होता है आपका a³ प्लस b³ प्लस 3ab इंटू a प्लस b, और दूसरा होता है आपका a³ प्लस b³ प्लस 3a² b और प्लस 3ab²। तो इसको हम लोग इस पे तोड़ेंगे, ठीक है। और सेकंड हम लोग देखेंगे टर्म RHS क्या, इसको भी मल्टीपल करेंगे तो 2 इंटू x³ और -2 इंटू एक्स। इसको हम लोग LHS में लेके आएंगे दोनों को, तो ये आपका हो गया -x³। अब यहाँ पे देख रहे हैं x³ का टर्म में हमको होना चाहिए हाईएस्ट एक्सपोनेंट कितना, 2। तो हाईएस्ट एक्सपोनेंट 2 तो यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे क्या है q है, इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म नहीं हो सकता, ठीक है। तो आगे करने की ज़रूरत है हमें। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ये हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको दिया हुआ है AQ -4x² -x + 1 इज इक्वल टू, इसको तोड़ दीजिए a - b का होल क्यूब। a - b का होल क्यूब का फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं, AQ -b³ -3ab² सॉरी -3a² b, तो ये आपका हो गया 6a² यानी x² और प्लस 3ab², तो 12 अभी तुरंत ही वैसा हम लोग तोड़े हैं, केवल साइन में चेंजिंग आएगा है ना, इंटू एक्स। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये x³ और x³ अपोजिट साइड में सेम साइन के साथ है, तो ये यहीं पे कैंसिल हो गया, आपका बच गया -4x²। इसको हम लोग इधर लेके आएंगे तो ये माइनस से हो गया प्लस, तो +6 और -4 ये आपका आ गया 2x² है ना। फिर 12 को लेके आएंगे तो ये -13x, फिर 8 को लेके आइए माइनस से इधर लाएंगे प्लस में, तो ये आपका हो गया +8 और +1 आपका 9 इज इक्वल टू 0। तो ये आपने देखा कि ये ax² + bx + c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में है, अतः ये 8 नंबर जो है वो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म है। तो ये आपका क्या हो गया, राइट।
उम्मीद है ये सभी प्रश्न आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे और हम अच्छे से कामयाब हुए होंगे आपको समझाने के लिए। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। देखिए, कहता है कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना, जिसमें से फर्स्ट आपको दिया हुआ है द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। तो हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले एक रेक्टेंगुलर शेप देखते हैं, है ना। तो एक कोई भी रेक्टेंगल है, ये मान लीजिए, और इस रेक्टेंगल में हम लोग इसको मान लेते हैं कि ये जो है आपका है एल, है ना, ये लेंथ हो गया और ये आपका है ब्रेथ बी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको दिया हुआ है एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड। तो हम लोग जानते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, है ना, और जो कि आपको दिया हुआ है 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो L इंटू बी इज इक्वल टू आपका हो गया 528। कहता है कि द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज वन मोर देन द ट्वाइस इट्स ब्रेथ। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको ये कह रहा है कि लेंथ, है ना, लेंथ वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ इक्वल टू है वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, यानी एल जो है वो इक्वल टू है ब्रेथ के डबल का वन मोर, है ना। तो ये हमारा हो गया एल का वैल्यू। यदि हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में एल का वैल्यू को पुट करते हैं तो ये हमारा क्या हो गया, 2 इंटू बी प्लस 1 इंटू बी इज इक्वल टू 520। ठीक है, अब इसको यदि हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये 2 इंटू बी स्क्वायर प्लस बी माइनस 528 इज इक्वल टू क्या, 0। तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब आपको यहाँ पे कहता है कि वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। तो इससे हम लोग क्या लेंथ और ब्रेथ फाइंड कर सकते हैं प्लॉट का, है ना। तो या तो हम लोग फॉर्मूला लगा के पुट करेंगे, x इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, है ना। या तो इस फॉर्मूला या तो इसको हम लोग क्या करेंगे, फैक्टराइजिंग करेंगे, है ना। तो फैक्टराइजिंग करने के लिए सबसे पहले हम लोग इस दोनों को मल्टीपल करेंगे, है ना। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 5 इंटू 528। तो फर्स्ट फैक्टर हमारा हो गया ये। दूसरा सॉरी 528 का फैक्टर तोड़िए, हमको इस तरह से लाना है कि ये हमारा कितना आ जाए, 1 आए। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट हमारा हो गया 2 से, फिर हमारा हो गया 2 से ये आपका कितना 26 और 4, फिर हमारा 2 से ये आपका 13 2, फिर 2 से ये हमारा 66, फिर 2 से 33, फिर 3 से ये आपका 11। तो यहाँ पे आपने देखा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, है ना, ये आपका 8 हो गया, 8 इंटू 2 16, 16 इंटू 2 कितना 32, तो ये 32 इंटू 33, है ना। तो हमारा फैक्टर हो गया 32 इंटू 33। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 2 बी स्क्वायर प्लस हम लोग लिख सकते हैं 32 बी मैथ सॉरी 33b और माइनस 32b माइनस 528 इज इक्वल टू 0। अब हम लोग इसमें और इसमें कॉमन ले लेते हैं, तो ये आपका 2b कॉमन आ गया, बचा हमारा क्या b माइनस 16, फिर इस दोनों में कॉमन ले लीजिए 33, है ना। तो प्लस 33 आपने कॉमन ले लिया तो बचा b माइनस 16
इज इक्वल टू 0। ओके, तो b माइनस 16 कॉमन ले लिए दोनों में, तो हमारा आया 2b माइनस 32 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आपका b इज इक्वल टू आया 16, इस दोनों को इक्वल करेंगे, और सेकेंड आपका b इज इक्वल टू 33/2, है ना। हमको निकालना था लेंथ और ब्रेथ, तो ब्रेथ तो आपको फाइंड हो गया। अब यदि हमको लेंथ निकालना है तो लेंथ इक्वल टू हमको पता है कितना, 2 इंटू बी, कोई भी एक वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दीजिए, +1 इज इक्वल टू कितना हो गया 33। समझ में आया सभी को? कोई दिक्कत है इस प्रश्न में? नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। देखिए, कहता है कि द प्रोडक्ट ऑफ द कंजुगेटिव इंटीजर्स। हम लोग जानते हैं कंजुगेटिव इंटीजर्स मतलब एक लगातार संख्या, इसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में। तो कंजुगेटिव इंटीजर्स, यदि हम लोग फर्स्ट इंटीजर को ए ले लेते हैं तो सेकेंड इंटीजर क्या होगा, इसकी ठीक बाद वाला नंबर सक्सेसर नंबर, तो इसका सक्सेसर क्या होगा a+1। तो फर्स्ट इंटीजर नंबर यदि हमारा a है तो सेकेंड इंटीजर नंबर a+1 हो गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको दिया हुआ है प्रोडक्ट ऑफ टू कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज इक्वल टू 306। तो प्रोडक्ट हम लोग जानते हैं फर्स्ट इंटीजर हो गया a एंड सेकेंड इंटीजर हमारा है a+1, और इसका आपको दिया हुआ है क्या, प्रोडक्ट, और ये प्रोडक्ट आपका हो गया 306। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहीं पे देखिए ये फैक्टराइजेशन आपको पहले से है ना, चूंकि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के सॉल्व कीजिएगा, बट ऐसे हम लोग यहाँ पे बना देते हैं कि ये फैक्टरिंग पहले से है, तो 306 का फैक्टर इस तरह से तोड़ना है ताकि आपको a और a+1 के फॉर्म में आए, यानी एक दूसरे का अंतर जो है 1 का हो। तो यहाँ पे आप यदि हम लोग देखते हैं 2 से, तो ये आपका 153 है ना, और फिर यदि हम लोग देखते हैं 3 से तो ये आपका हो गया 5 1, फिर 3 से ये आपका 17, 3 इंटू 3 9 इंटू 2 18, तो ये आपका फैक्टर हमारा हो गया 18 और 17। दैट मीन्स फर्स्ट इंटीजर हमारा हो गया 17 और सेकेंड इंटीजर जो हो गया वो हमारा हो गया कितना 18। ठीक है, ये हमको निकल गया आंसर। अब आपको सॉल्व कैसे करना है अपने क्लास के मेथड से, तो सबसे पहले इसको हम लोग मल्टीपल करेंगे, तो ये आपका हो गया a² और प्लस a और -306। सबसे पहले तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म इसको बनाना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाने के बाद आपने इसको फैक्टरिंग मेथड के द्वारा इसको सॉल्व करना है। तो फैक्टरिंग में आप यहाँ पे पहले से तोड़ ही दिए हैं, है ना। तो फैक्टरिंग मेथड में आप यहाँ पे क्या लिखिएगा, ax² प्लस 18a और -17a और -306 इज इक्वल टू 0। सेम पीछे के जैसा, ये 18 में से 17 चला गया, वो आपका क्या a को बचा। अब इस दोनों में आप a को कॉमन ले लीजिए, बच गया आपका a+18, और इसमें 17 कॉमन लेने पे आपका बचा a+18 इज इक्वल टू 0। ये a+18 कॉमन आपने ले लिया, बच गया आपका a-17 इज इक्वल टू 0। चूँकि ये प्लस में है तो ये आपका a का वैल्यू कितना आएगा -18, है ना, और सेकंड आपका जो है a का वैल्यू वो +17 आ गया। तो फर्स्ट आपको a का वैल्यू हो गया 17 और सेकंड आपका a का वैल्यू कितना हो गया 18, ये आपको निकल गया a+1। फर्स्ट कंजुगेटिव नंबर आपका हो गया a जो कि है 17, सेकंड कंजुगेटिव नंबर आपका कितना हो गया 18। अगर यदि हम लोग फर्स्ट कंजुगेटिव नंबर लेते हैं -18 को, तो सेकंड कंजुगेटिव नंबर क्या होगा -70। 1 प्लस करेंगे -18 में तो क्या होगा -70। ठीक है, इस प्रश्न में किसी को कोई भी प्रॉब्लम है या
10th क्लास या किसी भी क्लास में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। हम उसके सॉल्यूशन देने के लिए हमेशा तैयार है। सॉरी। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, कहता है कि रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। कहने का अर्थ ये है कि रोहन की माँ जो है, रोहन की एज जो भी है उससे 26 ईयर ओल्डर है ना। तो मदर रोहन की एज से 26 ईयर ओल्डर है। इफ रोहन का परसेंटेज हम लोग मान लेते हैं आर। ठीक है, प्रेजेंट एज जो है रोहन को हम लोग ले लेते हैं आर है। तो रोहन की मदर का एज कितना हो गया, आर प्लस 26 ईयर। ओके, आफ्टर दैट कहता है कि द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, है ना, इन ईयर्स 3 ईयर्स फ्रॉम नो विल बी। कहता है कि 3 ईयर्स के बाद, तो आफ्टर 3 ईयर्स, है ना, रोहन का एज, रोहन का एज हम लोग माने थे प्रेजेंट में आर था। आफ्टर 3 ईयर कितना हो गया, आर प्लस 3। एंड मदर का एज जो हो गया वो कितना हो गया 3 ईयर्स के आफ्टर। तो मदर का एज था आर प्लस 26, 3 ईयर्स और भी ये बढ़ गया, तो ये आपका हो गया आर प्लस 29। ये हो गया मदर का एज। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों के एज का जो मल्टीपल है वो कितना है, 360, है ना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आर प्लस 3 एंड आर प्लस 29 इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है 360। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आपका आर स्क्वायर प्लस ये 29 प्लस 3, ये आपका हो गया 32 आर प्लस इसको मल्टीपल करेंगे, ये आपका 9 3 18 और ये 78 हो गया इज इक्वल टू 360। ये आर स्क्वायर प्लस 32 आर, इसको आप इस तरफ लेके आते हैं तो ये आपका हो गया 200 कितने 88, सॉरी 82 इज इक्वल टू 0। तो ये आपका इक्वेशन बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनने के बाद इसको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है किसी भी मेथड के द्वारा। अब यहाँ पे फैक्टर आपको इस तरह से तोड़ना है ताकि ये आपका आंसर कितना है 32 का। ठीक है, तो सॉल्व करना होगा या कर लेंगे, चलिए देखते हैं। तो 282 ये आपका हो गया 2 से, है ना। अब कितने टाइम्स में, तो इसके बाद हम लोग देखेंगे ये 4 2 6 यानी 3 से, ये आपका हो गया 47। तो यहाँ पे अब हम लोग देखें, यहाँ कुछ मिस्टेक लग रहा है। ये आपका 3 × 29, ये आपका कितना आएगा 87। गलती से आपने उसको पलट के लिख दिया, चलिए कोई नहीं। ये आपका हो गया 87। तो यहाँ पे भी आपका सब्स्टिट्यूट करने पे चेंज होगा
तो इसको चेंज कीजिए, 360 में 87 को माइनस कर देंगे तो ये आपका कितना आएगा, 273, है ना। अब इसका फैक्टर तोड़िए, तो ये आपका 3 से 9 1 और फिर आपका कितने से 7 से 13 टाइम्स में, तो ये हो गया 7 इंटू 3 और ये 13, यानी 13 इंटू 21। इस दोनों को प्लस करने पे 34 आता है। आना चाहिए आपको कितना, हमको आना चाहिए 32, तो हम लोग इसको मल्टीपल कर देते सॉरी, तो ये आपका 39 और -7 इंटू 7, है ना। चूँकि यहाँ पे माइनस था, माइनस करने पे आपको 32 आना चाहिए। तो हम लोग फैक्टर इसका ले सकते हैं r² प्लस ये आपका हो गया 39r माइनस 7r माइनस 273 इज इक्वल टू 0। तो अब इस दोनों में r कॉमन हो गया, ये आपका हो गया r प्लस 39 और ये -7 कॉमन ले लीजिए, ये आपका हो गया r प्लस 39 इज इक्वल टू 0। तो r प्लस 39 इंटू r माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो इसको हम लोग 0 के इक्वल करेंगे, तो r इज इक्वल टू फर्स्ट आया 7 और इसको करेंगे तो -39। चूँकि एज आपका माइनस में पॉसिबल नहीं है, इसलिए r का वैल्यू ये पॉसिबल नहीं है। तो r का वैल्यू आपका कितना होगा, 7। दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ रोहन इज इक्वल टू आपका 7 और आपको निकालना है फाइंड द वैल्यू ऑफ रोहन्स परसेंटेज। तो रोहन्स परसेंटेज इज इक्वल टू कितना, 7। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चले, देखिए कहता है कि ए ट्रेन ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर, है ना, एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। तो लेट द यूनिफॉर्म स्पीड, हमको फाइंड करना है स्पीड, तो लेट द स्पीड x किलोमीटर पर आवर। ओके, और फिर कहता है कि ये टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करता है, 480 किलोमीटर। तो टाइम इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं डिस्टेंस बाय स्पीड, तो इतना आवर का उसको टाइम लगा। नेक्स्ट कहता है कि इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, नाउ स्पीड becomes x minus 8 kilometer per hour, then time becomes 480 by x. It would have taken 3 hours more to cover the same distance, है ना। तो टाइम आपका क्या हो गया, सेम डिस्टेंस कवर करने पे 3 आवर मोर लग रहा है। तो पहले का जो भी डिस्टेंस था, इस अनुसार से हम लोग यदि निकालेंगे, टाइम हमारा हो गया 8x आवर, है ना। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस हमारा ये कह रहा है कि टाइम जो हमारा पहले था उससे जो है 3 आवर आपको और भी लग रहे हैं बाद के अनुसार से, है ना। बाद में जो आपका टाइम लग रहा है उसके अनुसार से पहले का जो टाइम है वो 3 आवर और बढ़ाने पे ये प्राप्त होता है ना। तो ये हमारा हो गया दूसरा 480
बाय एक्स, इसको आप इस तरफ लेके आते हैं, सॉरी इसको इस तरफ लेके आइए, तो 480 बाय एक्स माइनस 8 माइनस इज इक्वल टू 3। तो ये आपका 3 से कैंसिल हो गया, 160 आपका आ गया 160, कॉमन ले लिए, आपका बचा 1 बाय एक्स माइनस 8 एंड 1 बाय एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो ये आपका 16 इंटू एक्स माइनस माइनस प्लस 8 इज इक्वल टू, एलसीएम लेके हम लोग इस तरफ लेके आते हैं, तो एक्स माइनस 8, ये एक्स कैंसिल हो गया, ये 16 इंटू 8 इज इक्वल टू एक्स माइनस 8। अब आपको यदि स्पीड फाइंड करना है, तो यहाँ पे देख लीजिए ये फैक्टरिंग पहले से है ना, तो x का वैल्यू आपका हो गया ये, और x माइनस 8 का वैल्यू हो गया 8 है, तो x इज इक्वल टू आपका हो गया क्या 16 किलोमीटर पर आवर, यानी द यूनिफॉर्म स्पीड जो हमारा प्राप्त हो गया वो 16 किलोमीटर पर आवर। बट आपको यहाँ पे क्या करना है, बेस पे बनाना है, तो क्या करेंगे, इसको पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लाएंगे, तो है ना 16 8 जा 128 और x इंटू एक्स स्क्वायर और माइनस 8x, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप बनाइएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x और माइनस 128 इज इक्वल टू 0। इसी का फैक्टर यदि आप करते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 16x और प्लस 8x माइनस 128 इज इक्वल टू 0। इस दोनों में से x कॉमन ले लीजिए, आपका बचा x माइनस 16 और प्लस 8 कॉमन ले लेते हैं, बच गया x माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट आपका आ गया x माइनस 8 सॉरी प्लस 8 और सेकेंड आपका आ गया x माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू आपको फाइंड हो गया 16 और सेकेंड हो गया माइनस 8। तो यहाँ पे स्पीड जो है नेगेटिव में तो नहीं होगा ना, तो इसलिए ये वैल्यू आपका नहीं हो सकता, तो x का वैल्यू कितना होगा 16, दैट मीन्स द यूनिफॉर्म स्पीड जो हो गया वो आपका हो गया 16 किलोमीटर पर आवर। सभी को समझ में आया? तो ये था आपका आज का क्लास, जिसमें आपने एक्सरसाइज 4.1 चैप्टर को देखा। आगे हम लोग एक्सरसाइज 4.2 चैप्टर को देखेंगे। उम्मीद है जितने भी प्रश्न का हम लोगों ने सॉल्व किया वो सभी आपको अच्छे से समझा पाए होंगे, और आपसे ये उम्मीद है कि आप अच्छे से समझ पाए होंगे, और ये भी उम्मीद है कि आप लाइक और सब्सक्राइब बटन को भी क्लिक किया होंगे। और आपसे ये भी निवेदन करते हैं कि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि अन्य स्टूडेंट भी इसे अचीव कर पाए। तो अगले चैप्टर लेके हम फिर से आपसे मिलेंगे। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में आपका फिर से स्वागत रहेगा। थैंक यू सभी को वीडियो लास्ट तक देखने के लिए।